हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने एचपीयू का एंट्रेंस दिया है और आपके जो मार्क्स हैं वो कम हैं और आपका जो नंबर है वो एचपीयू में नहीं पड़ा है और आप एचपीयू में जो है वो पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो एक आपके पास अन्य विकल्प है वो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र खनियारा, एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला। अगर आपके जो एचपीयू इंट्रांस में मार्क्स कम हैं या आप कांगड़ा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कांगड़ा में जो धर्मशाला में एचपीयू रीजनल सेंटर है वहाँ पे भी जो है वो पीजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो जानते हैं इस एडमिशन के प्रोसेस को। उससे सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर खनियारा धर्मशाला है वो कौन कौन से कोर्स जो है वो ऑफ़र करता है। तो जो एचपीयू रीजनल सेंटर है वो आप देख सकते हैं कि ये जो 14 कोर्सेज है ये ऑफ़र करता है, जिनमें सबसे पहले है जो एमएससी मैथमेटिक्स और एमकॉम, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए जियोलॉजी, पीजीडीसीए, एलएलबी 3 ईयर का, एमए संस्कृत, एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, एमबीए, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एमसीए। तो ये जो टोटल 14 कोर्सेज है ये जो है वो एचपीयू रीजनल सेंटर में करवाए जाते हैं। आप इनमें से जो है किसी में भी एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कुछ अलग है। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आप जो है वो ऑफलाइन जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो काउंसलिंग है और जो इसका फॉर्म भरने का जो तरीका है वो ऑफलाइन है। तो इसके लिए जो आप जो मुख्य रूप से जिन साधनों से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं उनमें है या तो आपका कोई कॉन्टैक्ट में यहाँ पे है या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप बाई पोस्ट जो है वो अपना फॉर्म भेज सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला जो है वो आप कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आप अगर आपके मार्क्स थोड़े कम हैं, एचपीयू में आपका नंबर नहीं पड़ा है, तो आप जो है वो यहाँ पे एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए जो है वो आपको कुछ जो नंबर हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। इसके अलावा जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो कुछ कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यहाँ के कुछ स्टूडेंट के प्रोवाइड किए गए हैं। आप इन सभी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इसमें मेरा नंबर भी है, आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो है वो पूरी हेल्प की जाएगी। आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो घर बैठे ही फिल कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया पहला प्रोसेस, आप किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो प्रोस्पेक्टस भर सकते हैं। सेकंड जो है वो है कि आप बाई पोस्ट कर सकते हैं। बाई पोस्ट करने के लिए जो आपको प्रोस्पेक्टस भरना पड़ेगा, तो अगर आप बाई पोस्ट जो है वो अपना फॉर्म भेजना चाहते हैं तो आपको इस तरह का जो है वो प्रोस्पेक्टस एचपीयू की साइट पे मिल जाएगा, HPURC की साइट पे। वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है वो इसको फिल करके जो है वो भेज सकते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि आपको जो है वो प्रोस्पेक्टस है वो ऑफलाइन भेजना है तो आप इसको कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले तो है जो आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। फिर सबसे पहले आपको नेम ऑफ कोर्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमएससी, एमकॉम की जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो वो फिल करना है। उसके बाद जो है इंट्रांस एग्ज़ाम इनरोलमेंट आईडी, जो भी आपने इंट्रांस एग्ज़ाम दिया है एचपीयू का उसका जो रोल नंबर है या आईडी है वो आप यहाँ पे भरेंगे। रोल नंबर भी भर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपका नेम आता है, ये जो है आपको कैपिटल लेटर में भरना है। फिर फादर नेम, मदर नेम, और वे इसमें पूछा है कि क्या आपने एचपीयू एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया है, तो आपको येस और नो करना है। अगर किया है तो येस, नहीं तो नो। इसके बाद एंट्रेंस रोल नंबर जो आपकी यहाँ पे भरना वही। फिर एंट्रेंस में आपके कितने मार्क्स हैं, फिर आपने जो है वो कैटेगरी टिक करनी है। उसके बाद जो है वो आपको अपना एड्रेस भरना है। उसके साथ में जो है वो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आप डू कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से अपना कॉन्टैक्ट भरना है और
साथ में अपनी मेल आईडी। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे और जो आपकी आप 1 जुलाई तक आप कितने साल के वो भरना है। नेशनलिटी आपको इंडियन भरना है और इसके बाद जो है वो आपके ने जो अपनी यूजी किया वो क्या एचपीयू से की है, तो अगर एचपीयू से की है तो एचपीयू भरना है, अदर से की है तो अदर। फिर आपने भरना है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका एचपीयू में रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने भरना है। उसके बाद आता है डिटेल ऑफ फ़ी डिपॉजिट अमाउंट। अगर जो है वो आप जो कोर्सेज हैं, जो पीजीडीसी है और जियोलॉजी की छोड़ के इनकी जो फ़ीस है वो है 900 रुपये, और जो अदर जितने भी कोर्सेज हैं इनकी फ़ीस है 200 रुपये। तो आपको जो है वो 200 रुपये का ड्राफ्ट बैंक से कटवाना है, या आप पोस्ट ऑफिस से आईपीओ भी ले सकते हैं 200 रुपये का। यहाँ पे आपको 200 एंटर करना है और इसका नंबर और डेट। फिर आती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपको मैट्रिक की एचपी बोर्ड से की, एचपी बोर्ड, अदर से की है अदर। फिर 12th और ग्रेजुएशन अदर क्वालिफिकेशन भी भर सकते हैं। अपने रोल नंबर, किस साल में आपने पास किया, आपके मार्क्स कितने आए हैं, कितने में से परसेंटेज। अब ग्रेजुएशन में आपने सीजीपी एंटर करनी है। तो ये तो था इसका पहला पेज। अब चलते हैं सेकंड पेज पे। तो ये है प्रोस्पेक्टस का सेकंड पेज, जिसमें आपको डेट भरनी है जिस दिन आप भर रहे हैं, गार्डियन के सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर, कैटेगरी मेंशन करनी है, बोनाफाइड आपके पास है टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पेज, जिसमें कि आपने अपना नेम ऑफ कोर्स भरना है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम, फादर नेम, इंट्रांस का जो रोल नंबर है, और मार्क्स, कितने मार्क्स आपके आए हैं आउट ऑफ 100, कितने में से है। और इसके साथ ही जो आपका कोर्सेज है उसको आपने टिक कर देना है जिसमें आप इनमें से एडमिशन लेना चाहते हैं। और अगला पेज जो है ये जो है वो ऑफिस यूज़ के लिए है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन 1, जिसमें कि आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम। फिर आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको सेमेस्टर लिखना है, फर्स्ट सेम। और यहाँ पे आपको दिन लिखना है, किस दिन आप ये साइन कर रहे हैं, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। और ये आपका डिक्लेरेशन 2 जो कि है इलेक्ट्रक्स वाला, और इसमें भी अपना नेम भरना है, आपकी अपनी एज भरनी है, फादर नेम, और यहाँ पे रेजिडेंस शॉप में आपने अपना एड्रेस डाल देना, विलेज और पोस्ट ऑफिस। सेम यहाँ पे भी नेम, एज और सन ऑफ रेजिडेंस और डेट डाल के अपने सिग्नेचर करने हैं। अगर आप जो है वो बाई पोस्ट कर रहे हैं तो आपको ये प्रोस्पेक्टस भरने के बाद जो है वो इनके साथ जो अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उनमें है, सबसे पहले है 10th का, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर आपका हिमाचली बोनाफाइड, और अगर आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी का, और साथ में जो है वो आप अपना एक आईडी प्रूफ लगा सकते हैं। अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा, और 200 रुपये का आपको ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा। जो आप जो ड्राफ्ट कटवाएंगे वो एचपीयू रीजनल सेंटर के नाम से कटवाएंगे। और इसके बाद जो है वो आपका जो इंट्रांस, जो आपने इंट्रांस दिया था उसका जो एडमिट कार्ड और उसका स्कोर कार्ड में आपने जो जिस पे जो आपका स्कोर कार्ड की लिस्ट है जितने पेजेस का है उसमें से जो आपका पेज है, जिस पेज पे आपका रोल नंबर मेंशन है वो वाला पेज निकालना है, और जो जहाँ पे आपका रोल नंबर है उसको हाईलाइट कर देना है हाईलाइटर से या पेन से, और उसको साथ में अटैच करना है। तो ये था जो है वो काउंसलिंग भरने का प्रोसेस। आप इस तरह से जो है वो प्रोस्पेक्टस भर सकते हैं। और जो अभी हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र खनियारा में जो है वो प्रोस्पेक्टस चल रहे हैं, तो जो लास्ट डेट है वो 22 जुलाई रखी गई है। हो सकता है इसके बाद 1-2 दिन, 2 से 3 दिन तक जो है वो डेट बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन आपको 22 तक जो है वो अप्लाई करना है। बाई पोस्ट कर रहे हैं तो बाई पोस्ट करें, बाई पोस्ट थोड़ा जल्दी करें, कई बार डिले की वजह से जो है वो आपकी पोस्ट टाइम से नहीं पहुंच पाती, तो आप जो है कॉन्टैक्ट के थ्रू भी भरवा सकते हैं, जिसके जो है वो कॉन्टैक्ट आपको नीचे दिए गए हैं। इनमें से आप किसी भी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जो है वो अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो भरवा सकते हैं। जब आप प्रोस्पेक्टस भर देंगे उसके बाद जो है वो अगर 22 तक जो है वो आपकी फॉर्म सबमिशन की डेट है, तो उसके कुछ दिन के बाद जो है वो आपकी 2 से 4 दिन के बाद जो है वो आपको काउंसलिंग का एक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।
साइट में, और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस दिन आपकी काउंसलिंग है। तो जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उस दिन जो है आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके एचपी रीजनल सेंटर में आना है सुबह। उसमें आपको टाइम भी बता दिया जाएगा कितने बजे से कितने बजे तक आपने काउंसलिंग अटेंड करनी है। और जिस दिन आप काउंसलिंग अटेंड करोगे उसी दिन शाम तक या अगले दिन तक जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो लग जाएगी। उसके बाद आपको सीधा फीस पे करनी है और आपकी एडमिशन यहाँ पे हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।